इस उद्धव चरित्र का तो सूरदास जी ने महाराज बड़ा अद्भुत गायन किया। सूरदास जी के पदों में कभी उद्धव चरित्र पढ़ना, ऐसा अलौकिक उद्धव चरित्र गाया। और भी बहुत सारे संतों ने गाया। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो वृंदावन में हमेशा के लिए सावन की ऋतु आ गई। ऊपर से सावन नहीं, आंखों से सावन। नंद यशोदा गोपी इतना रो रहे। कोई गोपी ना यमुना तट जल भरने नहीं जाती भैया, सोने पड़े यमुना तट। यहां तक कि कोई गोपी घर में माखन भी नहीं निकालती भैया, क्योंकि माखन को खवैया कन्हैया चलोगे तो कौन के लिए माखन निकाल। कोई गोपी माखन नहीं निकाल। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, वो कुंज गलियां जिसमें ठाकुर खेलते थे, जो हम कल से सुनते आए ना, कितनी लीलाएं करते थे। अब वो कुंज गलियां सोनी पड़ी हैं, वो बैरिन की तरह प्रतीत होती है। कोई गोपी न माखन निकाले न जल भरवे जावे। और ग्वाल बाल तो मैंने आपको बताया, सीमा पर बैठ जाते हैं, ब्रज की प्रतीक्षा करते हैं। उद्धव जब अपने रथ में बैठकर नंद भवन पहुंचे हैं, बंधुओं दर्शन करिए। जैसे ही नंद भवन के द्वार पर उद्धव का रथ आकर रुका तो क्या देखा? नंद भवन की सीढ़ियों पर नंद बाबा बेहोश पड़े हुए। नंद भवन की सीढ़ियों पर बाबा मूर्छित पड़े। न सिर पर मुकुट है, न तन में कोई अंग रखा। ऐसे ही महाराज अस्त व्यस्त व्यवस्था सारी स्थिति है और नंद बाबा मूर्छित पड़े। उद्धव जी तुरंत रथ से कूदे। उद्धव के मुख से शब्द निकले, बाबा बाबा उठो, बाबा उठो। जो उद्धव ने बाबा बाबा कही, नंद बाबा के मुख से निकला, क्योंकि देखा तो है नहीं। नंद बाबा के मुख से निकला, लाला तू आ गयो, कन्हैया तू आ गयो। भैया बड़ी देर लगा दी तेने आने में। बाबा मैं आपको लाला नहीं हूं, मैं तो आपके लाला को मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव। आप उठो, मैं आपके लाला को संदेश लाया हूं। अब बाबा लाला लाला बाबा, जब ये यशोदा जी ने सुना अंदर नंद भवन में कि आज ये कौन बाबा बाबा कह रहा है, लाला लाला कह रहा है, अरे कहीं मेरो कन्हैया तो ना आयो। 80 वर्ष की मां है समय। 80 वर्ष की यशोदा लाठी टेकते टेकते बाहर आई। कहां है मेरो कन्हैया, कहां है मेरो कनुआ, कहां है मेरो लाला। लाठी टेकते टेकते मैया बाहर आई। भगवान तो है नहीं, उद्धव खड़े हैं। उद्धव को पकड़कर मां ने जोर से हिला दिया, मेरो कन्हैया कहां है, मेरो कन्हैया कहां है। अरे पहले वो अक्रूर आयो, हम मेरे लाला को मोते लेके मथुरा चलोगे, अब तो भैया प्राण बचे हैं हमारे, हमारे प्राणन को लेवे कौन आयो यहां, कौन आयो। उद्धव भी रोने लगे, बोले मां कोई कुछ लेवे ना आयो, मैं आपके लाला को संदेश आपको देवे आयो, मेरो नाम उद्धव है। अच्छा तो फिर उद्धव कहां संदेश भेजो मेरे लाला ने? उद्धव जी बोले, मैया आपके लाला ने आपके लिए दोनों हाथ जोड़ के चरणन में प्रणाम भेजी है। क्या भेजी है बोलो ना जरा, प्रणाम भेजी। भगवान ने कहा था ना मेरी मैया के चरणन में मेरो प्रणाम करियो, तो आपके लाला ने प्रणाम भेजी है मैया। ये सुनते ही यशोदा पीछे दीवार से टिक कर खड़ी हो गई और रोते रोते मैया बोली कि अच्छा उद्धव, तो वो इतना बड़ो है गयो कि बस मथुरा में बैठ के प्रणाम भेजतो रहेगो, बस वहीं बैठे बैठे प्रणाम करतो रहेगो। बातें कह दीजो जाके कि एक बार जल्दी से जल्दी नंदगांव आजा, एक बार वृंदावन आजा। क्यों? क्योंकि उद्धव मैं वाकई में दिन रात रोऊं हूं, दिन रात मेरी आंखों से आंसू बहे हैं और मुझको डर या बात को है कि कहीं रोते रोते मैं आंधरी न है जाऊं, अंधी न है जाऊं। अगर मैं रोते रोते अंधी है गई और तब मेरो कन्हैया आयो तो मैं आंखन से कैसे वाको दर्शन करूंगी। जब तक मेरी आंखें हैं एक बार कह दे तब तक आ जाए। अगर मैं अंधी है गई तो फिर कौन के लिए आवेगो, फिर देखने वाला कौन है। एक बार आ जाए। उद्धव जी जब इन बातों को सुन रहे हैं ना बंधुओं, थोड़ा सा ध्यान देना। जब उद्धव ये प्रेममयी बातें सुन रहे हैं तो उद्धव अपनी ज्ञान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे। ज्ञान की ऊंची स्थिति पर पहुंच गए थे ना। आपने सुना था मथुरा में भगवान रोते थे, उद्धव हंस रहे थे कि क्यों रोते। अब जब ये प्रेम उद्धव देख रहे हैं तो उन ज्ञान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे।
और नीचे उतरकर भक्ति की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देख रहे हैं प्रेम क्या होता है। मैया अंदर लेकर गई और देखो कैसी पागलों जैसी स्थिति। मैया यशोदा बोली, देख उद्धव तू जोरते मत बोलियो। क्यों? वो देख दूर, तू पालनो देख रो, वह पालने में मेरो कन्हैया सो रो है, मेरो लाला सो रो है, तू जोर से मत बोलियो। फिर थोड़ी देर बाद सिर पकड़ती यशोदा, अरे मैं तो पागल है गई, मेरो लाला तो मथुरा चलो गया, यहां कहां पे आ गया। ऐसी स्थिति। पूरी रात नंद और यशोदा केवल कृष्ण चर्चा करते रहे, रोते रहे, उद्धव भी रोते रहे। जब सुबह हो गई, प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय हुए। उद्धव जी बोले कि मैया बाबा अब आप कब तक रोओगे? आप मुझको आज्ञा दो, मैं यमुना स्नान करके आऊं, आप भी थोड़ी देर आराम करो। उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। आज गोपियां क्या देख रही हैं कि नंद भवन के दरवाजे पर रथ खड़ा है। गोपियों को लगा क्या कृष्ण आ गए? रथ किसका है? नहीं नहीं, भगवान आते तो सबसे मिलते आकर, कोई और आया होगा। कौन आया? अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं देने को, हमारी दौलत तो बांके बिहारी थे जो वो क्रूर अक्रूर ले गया, अब देने को कुछ बचा नहीं, क्या दे? कौन आया? क्या लेने? कृष्ण की आशा में बस प्राण बचे हैं, ये भी कहीं निकल ना जाए। प्राण भी इसलिए नहीं निकल रहे कि मरने से पहले एक बार और देख लें बांके बिहारी को। अब हमारे प्राणों को लेने कौन आ गया?